वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 11 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है मैचस्टिक पैटर्न्स। नीचे जो पिक्चर आपको दी उसको आप देखो। यहाँ पर पैटर्न बनना है मैचस्टिक्स का यूज़ करके। क्या आप पहचान सकते हो क्या पैटर्न बनना है? तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो, यानी पहला जो शेप आपको दिख रहा है वहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ऐसे सीधा और दूसरा ये उल्टा। तो 1 2 दो ट्रायंगल हैं। थर्ड वाले में 1 2 3 ट्रायंगल है। फोर्थ स्टेप में 1 2 3 4, यानी हर बार एक और ट्रायंगल ऐड होता चला जा रहा है। जिस स्टेप पे हम होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। यही बात नीचे लिखा है कि स्टेप 1 के अंदर 1 ट्रायंगल, स्टेप 2 में 2 ट्रायंगल, स्टेप 3 के अंदर 3 ट्रायंगल एंड सो ऑन। क्या आप बता सकते हो कितनी मैचस्टिक होंगी नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप 5 में कितनी मैचस्टिक होंगी? ट्रायंगल नहीं पूछ रहा, कितनी मैचस्टिक होगी इसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो 1 2 3 मैचस्टिक है। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर यानी इस शेप को बनाने के लिए 3 मैचस्टिक का यूज़ किया गया है। सेकेंड वाले स्टेप में देखो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक है। थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक है। इसी तरह से फोर्थ वाले का काउंट करोगे तो आएगा 9। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हर नेक्स्ट स्टेप में 2 मैचस्टिक और ऐड हो जा रही हैं। यानी यहाँ पर अगर जैसे फर्स्ट वाले स्टेप में एक मैचस्टिक मैं ऐसे लगा दूँ और एक ऐसे लगा दूं तो ये सेकंड वाला स्टेप मिल जाएगा हमको। इसी तरह से सेकंड वाले में अगर मैं एक मैचस्टिक ऐसे लगा दूं और एक ऐसे लगा दूं तो ये देखो थर्ड की जैसा है कि नहीं। यानी हर बार बस हमको 2 मैचस्टिक और लगानी पड़ रही है, नेक्स्ट स्टेप वाला जो शेप है वो हमको मिल जा रहा है। तो फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ वाले स्टेप में कितना होगा? 9 + 2 दैट इज 11। इट इज़ 11। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एंड सी। इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। पहले फोर्थ वाले जितना बना उतना ड्रॉ कर लो। ये इतना ऑलरेडी बना हुआ है। अब एक मैचस्टिक और इधर लगा दें और ये इधर लगा दें तो ये फिफ्थ स्टेप हो गया। अब कितनी मैचस्टिक होगी स्टेप 33 में, स्टेप 84 में, स्टेप 108 में? ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट। अब इसके लिए हम ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचो 33 स्टेप कितना ज़्यादा हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर 84 में तो और ज़्यादा, 108 कितना आप ड्रॉ करोगे? मतलब ड्रॉ किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ये। बट देयर इज अ क्विकर वे टू फाइंड द आंसर यूजिंग द पैटर्न प्रेजेंट हियर। लेकिन इस काम को हम फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं अगर यहाँ पर जो पैटर्न बनना उसको हमने समझ लिया तो। व्हाट इज द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप में कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक होंगी इसका जनरल रूल क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करें? वी कैन सी दैट एट ईच स्टेप 2 मैचस्टिक्स आर प्लेस्ड टू गेट द नेक्स्ट वन। अब ये चीज़ तो मैंने आपको करके दिखाई दी कि हर स्टेप में अगर हम 2 मैचस्टिक और लगा दें तो नेक्स्ट वाला स्टेप हमको मिल जाएगा। दैट इज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इंक्रीज बाई 2 एवरी टाइम। कहने का मतलब ये है कि हर बार 2 मैचस्टिक इंक्रीज हो रही है। तो ये देखो टेबल बनाकर वैल्यूज लिखी है, ऊपर स्टेप नंबर दिया है 1 2 3 और नीचे नंबर ऑफ मैचस्टिक। पहले स्टेप में आप देख सकते हो, ऊपर फिगर से ही देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में 3 मैचस्टिक है, सेकेंड में 5 7 9 इस तरह से चल रहा है। तो ये टेबल बना के वैल्यू रख दी कि फर्स्ट स्टेप में 3 मैचस्टिक, सेकेंड स्टेप में 5, थर्ड में 7, इस तरह से करके है। फिफ्थ तक हमने निकाल लिया था कि फिफ्थ स्टेप में 11 मैचस्टिक होंगी। उसके बाद सिक्स्थ वाले में तो 11 में 2 ऐड कर दो, आ जाएगा 13। इस तरह से कर सकते हैं। थिंक ऑफ अ वे टू यूज दिस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन स्टेप 33 विदाउट कंटिन्यूइंग टू राइट द नंबर्स। अब जरा सोचो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 33 में कितनी मैचस्टिक का यूज होगा। लेकिन कह रहा है विदाउट कंटिन्यूइंग टू राइट द नंबर। इस तरह से नंबर नहीं लिखना कि आपको 7 स्टेप में 15, फिर 8th वाले में 17, इस तरह से नहीं करना है। और कैसे हम कर सकते हैं? एज ईच टाइम 2 मैचस्टिक आर बीइंग एडेड फाइंड आउट हाउ मेनी 2s विल बी एडेड इन स्टेप 33 विल हेल्प। देखो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देखो हर बार 2 मैचस्टिक को ऐड किया जा रहा है, तो अगर हम ये पता कर लें कि कितने 2 को ऐड किया जाएगा स्टेप नंबर 33 में तो उससे अपना काम बन जाएगा। लुक एट द टेबल बिलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। टेबल नीचे देखो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो वही ऊपर वाला टेबल है, बस इसमें एक और रो ऐड हो गई है। जैसे फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर 3 मैचस्टिक का यूज़ हुआ है, सेकेंड में 5 का यूज़ हुआ है। यानी फर्स्ट वाले स्टेप में 3 मैचस्टिक थी, सेकेंड वाले में 2 और ऐड कर दिया तो हम कह सकते हैं 3 + 2। इसी तरह से थर्ड वाले स्टेप में वैसे तो टोटल 7 मैचस्टिक है, लेकिन इसको हम ब्रेक करके देख रहे हैं कि भाई स्टेप नंबर 1 में 3 मैचस्टिक थी, स्टेप नंबर 2 में 2 और ऐड कर दिया, स्टेप नंबर 3 में 2 और ऐड हो गया। इसी तरह फोर्थ वाले स्टेप में ये इतना तो है ही, 2 मैचस्टिक और ऐड हो गया। फिफ्थ वाले स्टेप में ये इतना तो है ही, 2 और मैचस्टिक ऐड हो गया। तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब लास्ट वाली जो रो है उस पर आप ध्यान दो,
कोई पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है? तो देखने से ये लग रहा है कि भाई 3 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन कितने 2 ये कैसे पता करेंगे? तो आप देखो सेकेंड स्टेप में कितने 2 है, एक 2 है। थर्ड वाले स्टेप में कितने 2 ऐड हो रहे हैं, 2 2 है। फोर्थ स्टेप में 3 2 को ऐड किया जा रहा है। तो क्या बात समझ में आई कि जिस स्टेप पे हम हैं उससे एक कम 2 हमारे पास है जो ऐड हो रहे हैं। यानी जब हम स्टेप नंबर 2 पे हैं तो 2 से एक कम, 2 - 1 क्या होता है 1, यानी हमारे पास एक 2 है जो कि ऐड हो रहा है। स्टेप नंबर 3 की बात कर लें तो 3 से एक कम, यानी 3 - 1 होता है 2, तो यहाँ हमारे पास 2 2 है। इसी तरह स्टेप 4 में क्या हो रहा है, कितने 2 ऐड हो रहे हैं? तो आप कहोगे जिस स्टेप पे है, जैसे हम फोर्थ स्टेप पे हैं तो इसमें एक कम कर दें यानी 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 2 ऐड हो रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, जिस स्टेप पे है उससे एक कम, दैट इज 5 - 1 आ जाएगा 4। यहाँ पर 4 2 को ऐड किया जा रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पर हम 3 में ऐड करेंगे 2, लेकिन कितने 2, जिस स्टेप पे भी हम हैं उससे एक कम 2 हमारे पास है जो कि ऐड हो रहे हैं। अब ये चीज़ आप जानते होंगे कि अगर सेम नंबर बार बार ऐड होता है, यानी वही रिपीट हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है, तो वो नंबर और जितनी बार आ रहा है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके सम की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फोर्थ वाले स्टेप में देखो 3 2 हमारे पास है, यानी 2 + 2 + 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगी 6। इसको हम और शॉर्ट में कर सकते हैं कि भाई 2 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो हमने 2 लिख दिया, और 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 × 3 कर दो, आ जाएगा 6, तो सेम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह फिफ्थ वाले स्टेप में देखो 4 2 हमारे पास है, तो इन सब को ऐड करोगे तो आएगा 8। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 रिपीट कर रहा है और कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 8 आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ढेर सारे 2 हैं तो कितना लिख के आप ऐड करोगे, सिंपल जो चीज़ रिपीट कर रही है, जैसे 2 रिपीट कर रहा है वो, और कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, जितनी बार भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उन पूरे का सम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पैटर्न आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड टू मेक 33 ट्राइंगल्स, दैट इज स्टेप नंबर 33। तो स्टेप नंबर 33 में कितने मैचस्टिक का यूज़ होगा, या हम कह सकते हैं 33 ट्राइंगल्स बनाने में कितने मैचस्टिक का यूज़ होगा, क्योंकि ऊपर हमने पैटर्न देखा था कि जिस स्टेप पे हैं उतने ही ट्राइंगल हमको मिल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में एक ट्राइंगल, सेकंड स्टेप में हमको 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इस स्टेप पे कितने मैचस्टिक का यूज़ होगा या फिर इतने ट्राइंगल बनाने के लिए कितने मैचस्टिक का यूज़ होगा, बात वही है। तो स्टेप नंबर 33 का बताना है ना, तो देखो 3 में ऐड करेंगे 2, लेकिन कितना 2, जिस स्टेप पे है उससे एक कम, यानी हमारे पास 33 - 1 दैट इज 32 2 है। तो 2 × 32, क्या रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, कितनी बार, 32 बार। तो इनके सम की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 × 32 विच इज 64। तो 3 + 64 हो जाएगा 67। तो 67 मैचस्टिक का यूज़ होगा। सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड फॉर स्टेप 84। स्टेप 84 की बात कर लें तो यहाँ पर देखो 3 तो हम लिखेंगे ही, प्लस 2 × स्टेप नंबर 84 है ना, तो इससे एक कम, दैट इज 83, तो आ जाएगा 169। स्टेप 108, इसको कैसे निकालेंगे, 3 तो सभी में आ रहा है, तो 3 प्लस कितनी बार 2 आ रहा है उनका सम करना है। तो स्टेप नंबर है 108, 108 में 1 माइनस करेंगे आएगा 107, तो 107 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 217। What could be an expression describing the rule या formula to find out the number of मैचस्टिक at any step? अब वो क्या एक्सप्रेशन होगा जो ये डिस्क्राइब करे कि क्या रूल होगा या क्या फॉर्मूला होगा जो हमको ये बताए कि किसी भी स्टेप में कितनी मैचस्टिक का यूज होगा। द पैटर्न इज सच दैट इन स्टेप 10 9 2s and an added 3। तो स्टेप 10 के अंदर कितनी मैचस्टिक का यूज होगा, कैसे निकलेगा, क्या बताया था मैंने आपको, पहले ये पता कर लो कितने 2 आएंगे, तो जिस स्टेप में है उससे एक कम, स्टेप 10 की बात हो रही है ना, तो उससे एक कम, दैट इज 9 2s, यही बात कह रहा है कि 9 2s और 3 तो ऐड हो रहा है, तो एडेड 3 यानी 3 ऐड करना है, तो ये लिखा है 3 + 2 × 9 गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक। स्टेप 11 की बात कर लें तो कितने 2s होंगे यहाँ पर, 11 से एक कम, दैट इज 10 2s होंगे, एंड एन एडेड 3 और 3 ऐड होगा, दैट इज 3 + 2 × 10 गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। फॉर स्टेप वाई व्हाट इज द एक्सप्रेशन। अब इसी तरह से स्टेप वाई के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो स्टेप नंबर वाई में कितने 2 आएंगे, जो स्टेप है उससे एक कम, इट इज 1 लेस देन वाई, दैट इज y - 1, तो y - 1 2s होंगे और एक 3 होगा, इसी को ऐड कर दे एक्सप्रेशन बन जाएगा। देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन क्या होगा, 3 + 2 × कितनी बार 2 आएगा,
जिस स्टेप पे है उससे एक कम, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब किसी भी स्टेप का पूछ ले, बस y की जगह उस स्टेप की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन स्टेप y। नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट एनी स्टेप क्विकली। अब हम जल्दी से ये बता सकते हैं कि किसी भी स्टेप में कितनी मैच स्टिक का यूज होगा। यू माइट हैव ऑलरेडी नोटिस दैट देयर इज अ 2 इन द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो। अब आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि फर्स्ट स्टेप में भी एक 2 आ रहा है। कैसे 2 आएगा? फर्स्ट स्टेप में तो 3 मैच स्टिक का यूज हो रहा है। तो ये बताओ 3 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 = 1 + 2। तो यहां पर 2 आ गया कि नहीं आ गया? यूजिंग दिस द एक्सप्रेशन वी गेट इज, अब इसका यूज करके हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1। अगर हम ऐसा कर दें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे 2 आएगा, +1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली 2 में अगर हम जिस स्टेप पे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 ऐड कर दें तो उससे भी आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम थर्ड स्टेप की बात कर ले, थर्ड स्टेप में कितनी मैच स्टिक का यूज हो रहा है? 7 का ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई किस स्टेप पे है? थर्ड स्टेप पे है, +1। तो 2 3 = 6 + 1 आ गया ना 7। टेबल से भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये ऊपर वाले टेबल को आप देखो, यहां पर ऐसे भी आप देख सकते हो कि जिस स्टेप पे हैं अगर उस स्टेप नंबर को हम डबल करके 1 ऐड कर दें तो हमको नंबर ऑफ मैच स्टिक मिल जाएगी। जैसे स्टेप नंबर 1 है ना, तो इसको डबल कर दें, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 ऐड कर दें, तो 2 1 = 2 + 1 3 आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह सेकेंड स्टेप, इसको डबल करना है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, 2 2 = 4 + 1 5 आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड स्टेप है, डबल कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो, तो 2 3 = 6 + 1 7 आ गया कि नहीं? तो ये भी पैटर्न मिल रहा है। 4 का डबल कर दिया 8 + 1 आ गया 9, 5 का डबल किया है 10 + 1 11 आ गया, 6 का डबल होता है 12 + 1 कर दिया आ गया 13। यानी जिस स्टेप पे हैं, जैसे स्टेप नंबर y पे हैं, तो इसका हम डबल कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा जो ये बताएगा कितनी मैच स्टिक का यूज होगा। तो यही आपको नीचे लिखा है 2y + 1, यानी ये भी वो एक्सप्रेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी मैच स्टिक का यूज होगा। डज द अबव एक्सप्रेशन ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक एट ईच स्टेप करेक्टली? तो क्या ये जो ऊपर वाला, ये जो हमने सेकंड वाला एक्सप्रेशन बनाया है, इससे भी हमको नंबर ऑफ मैच स्टिक के बारे में पता चल जाएगा सही सही? तो ऑफ कोर्स हमको करेक्ट आंसर मिलेगा क्योंकि हमने पैटर्न देख के एक्सप्रेशन बनाया है। आर दीज एक्सप्रेशंस द सेम? क्या ये दोनों जो एक्सप्रेशन जो ऊपर हमने निकाला 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 1 और नीचे जो हमने निकाला 2y + 1, क्या ये दोनों सेम है? वी कैन चेक बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके। देखो ये जो इतना है यहां पर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y - 1 इस पूरी चीज से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और 3 तो स्टार्टिंग में था ही, तो 3 और -2 ये तो हो जाएगा 1, तो सिंपल आ जाएगा 2y + 1। तो मतलब जो हमने पहला वाला एक्सप्रेशन बनाया था उसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और थोड़ा सॉल्व कर लें तो वहां से भी हमको सेकेंड वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यही चीज यहां करके दिखाया है कि ऐसे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी 3 + 2y - 2, तो 3 और -2 मिलके 1 हो गए, तो आ गया 2y + 1। बोथ एक्सप्रेशन आर सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस देखने में अलग लग रहा है। अगर एक को सॉल्व करोगे दूसरा वाला आपको मिल जाएगा। देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न। अब एक और तरीका है जिससे हम काउंट कर सकते हैं या फिर पैटर्न देख सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर अगेन। चलिए फिर से पिक्चर को हम देखते हैं। मैच स्टिक्स आर प्लेस्ड इन 2 ओरिएंटेशंस। अगर आप पिक्चर को देखो तो मैच स्टिक को 2 तरीके से प्लेस किया गया है। कैसे प्लेस किया गया है? ए वाला है हॉरिजॉन्टल वंस एट द टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम में मैच स्टिक को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लेटा लेटा, बिल्कुल इस तरह से प्लेस किया गया है। तो फर्स्ट वाले स्टेप में देखो ये ऐसे है, सेकेंड स्टेप में ये एक नीचे है और एक ऊपर की तरफ है, थर्ड स्टेप में एक ये नीचे और एक और नीचे और एक ऊपर, इस तरह से प्लेस किया गया है। तो एक तरीका तो ये हो गया। बी वाला क्या है? द वंस प्लेस डायगनली इन द मिडल। अब जो ऊपर वाली मैच स्टिक है और नीचे वाली, इनके बीच में मैच स्टिक को डायगनली भी प्लेस किया गया है, यानी तिरछा, ऐसे और ऐसे, इस तरह से। फर्स्ट स्टेप में देखो 1 2 इन 2 मैच स्टिक को डायगनली प्लेस किया गया है। सेकंड वाले में 1 2 3, थर्ड वाले में 1 2 3 4। For example, in step 2, there are 2 match sticks placed horizontally and 3 match sticks placed diagonally. सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो 1 2 2 मैच स्टिक को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है, या नीचे लिख देता हूं
हॉरिजॉन्टल जो मैजेस्टिक है वो कितनी है 2 है, और डायगनली कितना प्लेस किया गया है 1 2 3, तो डी फॉर डायगनली ये 3। वॉट आर दीज नंबर्स इन स्टेप 3 एंड 4? अब स्टेप 3 और 4 में इनका क्या नंबर होगा, यानी कितनी मैजेस्टिक हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है और कितनी डायगनली, ये आपको बताना है। तो स्टेप 3 में देखो 1 2 3, हॉरिजॉन्टली जो प्लेस की गई है वो है 3, डायगनली की बात कर लें 1 2 3 4, तो डायगनली है 4। स्टेप 4 की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो सेकंड वाले स्टेप के अंदर हॉरिजॉन्टली जो प्लेस की गई थी वो 2 थी। स्टेप 3 के अंदर हॉरिजॉन्टली प्लेस जो मैजेस्टिक है वो 3 है, तो स्टेप 4 में कितना होगा 4 होगा, यानी एक इंक्रीज हो रहा है। डायगनली जो मैजेस्टिक प्लेस की गई है स्टेप 2 के अंदर 3 है, स्टेप के अंदर एक इंक्रीज हो गई, दैट इज 4 हो गई। तो स्टेप 4 में क्या होगा, एक और इंक्रीज हो जाएगा, डायगनली हो जाएगा 5। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। हाउ डज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स चेंज इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप्स इंक्रीज? अब किस तरीके से नंबर ऑफ मैचस्टिक्स चेंज हो रही है हर ओरिएंटेशन में, यानी हॉरिजॉन्टल का आपको अलग बताना है, डायगनल का अलग बताना है, किस तरह से चेंज हो रही है। अब जैसे फर्स्ट वाले स्टेप में हॉरिजॉन्टल कितना है 1 है, डायगनल कितना है 1 2, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल वाली जो मैचस्टिक है वो हर स्टेप में एक एक इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट स्टेप में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, इस तरह से हो रही है। डायगनल वाली जो मैचस्टिक है वो भी 1 1 इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट स्टेप में 2, सेकंड में 3, थर्ड में 4, इस तरह से हो रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एट स्टेप वाई इन ईच ओरिएंटेशन। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बताए कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक होंगी स्टेप वाई में हर एक ओरिएंटेशन के लिए, यानी अलग अलग आपको बताना है, टोटल ही बताना, हॉरिजॉन्टली कितनी मैचस्टिक होंगी और डायगनली कितनी होंगी। तो अब चलो दोनों को ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन की बात कर लें, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, स्टेप नंबर वाई की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में हॉरिजॉन्टल मैचस्टिक कितनी है 1 है, सेकेंड स्टेप में 2 है, थर्ड स्टेप में 3 है, मतलब जिस स्टेप पे है उतनी ही हॉरिजॉन्टल वाली मैचस्टिक है। तो वाई वाले स्टेप पे होंगे तो कितनी हॉरिजॉन्टल मैचस्टिक होंगी, वाई होंगी। ये हो गई एक बात। अब कितनी मैचस्टिक डायगनली प्लेस की गई हैं इसकी बात कर लें तो स्टेप 1 में आप देखो 2 मैचस्टिक है जो कि डायगनली प्लेस की गई हैं, स्टेप 2 के अंदर 3, स्टेप 3 के अंदर 4। यहां पर आपको यह दिखेगा कि जिस स्टेप पे है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डायगनल मैचस्टिक आपको मिलेगी। फर्स्ट स्टेप पे है तो उससे एक ज्यादा, दैट इज 2 डायगनल मैचस्टिक। सेकेंड स्टेप में है तो 2 + 1, दैट इज 3 डायगनल मैचस्टिक आपको मिलेगी। इसी तरह थर्ड वाले स्टेप में 3 से एक ज्यादा, दैट इज 4 डायगनल मैचस्टिक आपको मिलेगी। तो अगर डायगनल की बात कर लें तो जिस स्टेप पे हैं, जैसे स्टेप नंबर वाई पे है, तो उससे एक ज़्यादा आपको डायगनल मैचस्टिक मिलेंगी। तो मैचस्टिक देखो 2 ही तरीके से प्लेस की गई है, एक हॉरिजॉन्टली दूसरा डायगनली। तो अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी मैचस्टिक होंगी किसी भी स्टेप में, तो जितनी डायगनली है और जितनी हॉरिजॉन्टली है उनका सम कर दो, टोटल कर दो। तो हॉरिजॉन्टल वाली है वाई और डायगनल वाली कितनी है वाई + 1, तो वाई और वाई ऐड होके 2y हो जाएगा +1। तो ये टोटल का एक्सप्रेशन आ गया। अलग अलग एक्सप्रेशन ये है, हॉरिजॉन्टली का y, डायगनली का y + 1, और टोटल की बात कर ले तो 2y + 1। यही तो हमारा ऊपर निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरीके से हमने पैटर्न को देखा। तो कैसे भी आप पैटर्न ढूंढो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। डू द 2 एक्सप्रेशंस ऐड अप टू 2y + 1। क्या दोनों जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहे हैं डायगनली और हॉरिजॉन्टली वाले, उनको ऐड कर दें तो क्या 2y + 1 आएगा? यस, मैंने करके आपको दिखा दिया। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए। मैंने स्पेशली क्लास 7 के लिए एक नया चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।